आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। कुशीनगर के अंदर बिजली कटौती से लोगों की परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ सरकार का दावा है कि ग्रामीण क्षेत्र में पिछले बिजली 18 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 20 घंटे मिलेगी का दावा बिल्कुल फेल होते हुए दिख रहा है, क्योंकि बिजली कटौती से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। वहीं कुशीनगर में सबसे ज्यादा बिजली कटौती की समस्या कोटवा विद्युत उपकेंद्र पर है। बता दें कि कोटवा विद्युत उपकेंद्र 1972 का बना हुआ है, जो करीब 48 साल पुराना बिजली हाउस है, जिसकी क्षमता 15 MVA का है, जो कि लोड के हिसाब से 20 MVA का होना चाहिए। वहीं अगर फिटर की बात करें तो सिर्फ 4 फिटर हैं, जो कि लोड के हिसाब से 7 फिटर होना चाहिए, इसलिए कि कोटवा विद्युत उपकेंद्र से 40 से 42 हजार कनेक्शन के साथ भारी लोड है। वहीं जब उपेंद्र पर मौजूद कर्मचारियों से सी न्यूज ने बात की तो उन्होंने बिजली कटौती की वजह बताते हुए कि इतने लंबे एरिया वाले बिजली हाउस पर सिर्फ 15 लोग हैं, जो कि 25 से 30 होने चाहिए। वहीं कुशीनगर के युवा समाज सेवी मंटू अंसारी से बात की गई, जो अक्सर बिजली की समस्या को लेकर कंप्लेन करते रहते हैं और लोगों की समस्याओं को अधिकारियों से मिलकर समाधान कराते रहते हैं। उनसे भी बात की गई तो उन्होंने सरकार का ही गुनगाना शुरू कर दिया। खुद देखें सी न्यूज की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ मंटू भाई मौजूद हैं, जो एक समाज सेवी हैं और अक्सर बिजली की समस्या हो या फिर और भी दीगर समस्याओं के लिए ये बराबर कंप्लेन करते रहते हैं। लोगों की समस्या सुनते हैं, फिर से उसका समाधान के लिए पूरी कोशिश करते हैं। तो इनको भी प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि ये भी इसी फील्डर के तहत आते हैं और ये भी कोटवा ही के बिजली हाउस से लाइट लेते हैं। इसीलिए इनसे हम बात करेंगे कि क्या इनको भी दिक्कत है इस बिजली से, क्या इनके घर की बिजली कटती है, या फिर ये सरकार की गुड़ गाते रहेंगे, या फिर ऐसे ही लोगों की समस्याओं को ये भी देखते रहेंगे। अब जनता को दिक्कत हो रही है, तो जनता को दिक्कत होगी तो हम लोग को भी दिक्कत होगी। फीटर एक ही है जी जी। अब 1972 का फीटर है, लगभग 48-49 साल हो गया है। जी जी। फीटर जर्जर है। और जहाँ तक की बात है, तार जितने यहाँ लगी है रोड के किनारे, अब देखिए उधर टाइटी से उधर भी है, बीच में 11,000 है, फिर टाइटी से यार है, आधी तूफान में कहीं आ जाए तो तार गिरेगा तो एक्सीडेंट होना ही होना है, खतरा भी है। तार मान लीजिए जर्जर हो गया है, कहीं ना कहीं से ब्रेकडाउन हो जाती है लाइट, और लाइट का समस्या तो है ही है। पूरे जनता का भी है समस्या, पूरी जनता का है। और इस लॉकडाउन में, महामारी में बिल भी जनता किसी तरह व्यवस्था करके दे रही है, लेकिन लाइट नहीं मिल पा रही है। इसकी कमी दिख रही है, ये सब आपको कमी ये सब अधिकारी कर्मचारी का है। सरकार हमारा दबाव तो बना ही रहा है कर्मचारियों पर। नहीं एकदम सही है, ये कर्मचारी जितने अधिकारी हैं उन सबका लापरवाही है। अगर सरकार लाइन यानी नया तार लगवा दे, नया पोल लगवा दे, तो फिर इसमें कर्मचारी कहाँ से कहा जाते हैं? नहीं नया तार, और देखिए हमारे जिले के करोड़ों रुपए आया हुआ है, लेकिन अब लॉकडाउन है, अब इसी की वजह से चाहे जैसे इसको तार को बदला जाएगा और कितना दिन लग जाए। सरकार का गुणगान ये अच्छी बात है, मगर जो लोगों की समस्या है, आम जन की जो समस्या है, लाइट कटौती है, तार जर्जर है, ये तार अधिकारी से बात करने पे अधिकारी भी रोना रो रहे हैं कि भाई हम खुद परेशान हैं, लोगों के फ़ोन हमारे पास आते हैं, हज़ारों लोग फ़ोन करते हैं, इस तरीके से सबको दिक्कत हो रही है। तो इसमें आपको असल इसमें दिक्कत जो लोगों को है किसके तरफ से, अधिकारी की तरफ से या सरकार की तरफ से है? नहीं अधिकारी की तरफ से। सरकार तो मान लीजिए बार बार दबाव बना ही रही है जी जी, लेकिन अब कहीं से कोई ना कोई दिक्कत तो है ही है। और जहाँ तक की बात रही, देखिए जनता ही सबको सरकार बनाती है, जनता खुद सरकार है। जितने सरकार है जनता का सेवक और रक्षक है। लेकिन अच्छा, इसमें क्या होना चाहिए, आप समाधान बताइए, क्या होना चाहिए फिलहाल, लोगों की समस्या कैसे दूर होगी? अभी ये लाइट बन रही थी नई वाली जो पट्टी से लेकर फीटर तक था, ये रोड के किनारे पुल गाड़ा गया था। हमने CM हेल्पलाइन को शिकायत भी किया था कि अभी रोड चौड़ा होने वाला है, तो वहाँ SDO ने आया और उसको नाप का हमने दिखाया, कहा रोड में पुल नहीं पड़ेगा। अंत में रोड बना है तो पुल पड़ गया है, फिर सरकारी धन का दुरुपयोग होगा। फिर मान लीजिए रोड चौड़ा होगा तो करवाया जाएगा, तो सरकारी धन का दुरुपयोग होगा तो उसमें जनता ही न मारा जाएगा। मतलब आपके हिसाब से अधिकारी ही दोषी है? नहीं, एकदम अधिकारी दोषी है। अधिकारी जो चाहे, अब देखिए हमारी सरकार देखने नहीं आ रही है,
सभी सरकार से कहवा के तो अधिकारी को ये दवा बनवाइए। आखिर अधिकारी किनके अंडर में है? सरकारी के अंडर में कहाँ है? अब यहीं से देखिए, एक तरफ वृक्षारोपण हो रहा है, एक तरफ जितने पोल और तार लगे हैं सारे पेड़ को काट दिया गया है रोड के किनारे। और आज कोटवा से लेकर और कुर्मी पट्टी तक टोटल जो है तार एकदम पेड़ के अंदर, और ढोलहा चौराहे पे एक पेड़ में 33,000 की तार बांधी गई है। ये अधिकारी का लापरवाही है। हम कई बार शिकायत भी इसका कर चुका हूँ। यहाँ एक बार वीडियो घुमा के देख लीजिए, टोटल तार देखिए कहाँ पर है, टोटल पेड़ में है। और इधर सर, हाँ ठीक है। हमने बात किया मंटू भाई से और इन्होंने समस्या के बारे में बताया। तो इन्होंने बताया कि लापरवाही बिजली विभाग की है, और वाकई देखा जाए तो कहीं कहीं लापरवाही बिजली विभाग की बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अभी यहीं पे एक पोल के बारे में इन्होंने बताया, तो उस पोल को हमने भी देखा है जा करके। पोल आधा टूट गया है, उसी पे वो चलाया जा रहा है, यानी कब वहाँ पे दुर्घटना घट जाए कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे अधिकारी द्वारा यानी एसडीओ और जेई के द्वारा बार बार दिखाया गया है, कंप्लेंट किया गया है, लेकिन उनके द्वारा अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन्होंने बताया है कि अभी ये जो कार्य चल रहा था तो उस वक्त इन्होंने सी न्यूज़ के माध्यम से भी कंप्लेंट किया, सी न्यूज़ के माध्यम से भी लोग अधिकारियों तक बात को पहुंचाया कि ये जो पोल गाड़े जा रहे हैं ये रोड के अंदर हैं, लेकिन इस पर भी बहुत ज़्यादा खास ध्यान नहीं दिया गया। और आखिरकार जब ये टूर एंड रोड बना है तो पोल रोड के अंदर आ गए हैं और ये सरकारी धन का पूरा दुरुपयोग हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ राशिद बिल्ला सिंह, कुशीनगर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के उप केंद्र कोटवा बाजार के अंदर, और यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस बिजली हाउस से कटौती की वजह से, क्योंकि बिजली कटौती से रात भर और दिन भर लोग काफ़ी परेशान रह रहे हैं। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं जो इस वक्त ये फिल्टर देख रहे हैं, कि इनसे हम पूछेंगे कि क्या वजह है कि आखिर बिजली इतनी ज़्यादा क्यों कट रही है और क्यों इतनी ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। यहाँ से क्या दिक्कत है सर, क्यों इतनी ज़्यादा बिजली कट रही है? हमारे यहाँ मेन सप्लाई जो है देहात के लिए 17 से 18 घंटा मेन सप्लाई मिलती है। तो 5 से 6 घंटा दिन में हमारे यहाँ सप्लाई कट जाती है। कुछ तो दिन में इसके वजह से दिक्कत है। तो शाम को आप बार बार कह रहे हैं कि शाम को सप्लाई नहीं मिल पाती है, लोगों को परेशानी होती है। तो कभी कभी तो मेन सप्लाई कट जाती है, लेकिन आधा से अधिक फॉल्ट हमारे यहाँ ओवरलोड की वजह से हो रहा है। आखिर ओवरलोड इतना ज़्यादा क्यों है? ओवरलोड इसलिए है कि हमारे यहाँ जो पावर हाउस बना है बहुत पहले का पावर हाउस है, ठीक है। पहले का कुछ अंदाजा है? 72-73 का पावर हाउस है, जिसकी वजह से खजरी और बलकुड़िया फीडर दोनों हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, ठीक है। बलकुड़िया फीडर में कोटवा से लेके पिपरा बाजार थाने के पीछे से लाइन डिवाइड हो जाती है, वहाँ तक लगभग 240 एम्पियर शाम को लोड चलता है। इसकी वजह से शाम के टाइम 6 से लेके 10 बजे के बीच में आए दिन रोज तार गिरता है शाम को। हमारे को तो बहादुर लाइनमैन है कि रात में जा करके 10 बजे 11 बजे पानी में भी जा करके उस तार को सही करते हैं। और खजरी में भी यही समस्या है। हमारा टोलहा से पीछे जाके कौआ तार से हमारी लाइन दो तरफ डिवाइड हो जाती है। वहाँ से ले कौआ तार से लेकर के कुनवा तक भी 200 एम्पियर रोड लगभग चलता है। तो गर्मी के दिनों में आए दिन इसीलिए तार गिरता है ओवरलोड की वजह से। अच्छा, ओवरलोड की वजह से तार मजबूत नहीं है क्या? बहुत ज़्यादा तार तो मजबूत है, पुराना तार है, लेकिन जितना लोड चलता है उसके हिसाब से उसके मुताबिक तार की क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, इसलिए वो तार शाम को गिर जाती है। अच्छा, आपके इस पावर हाउस से कितना कनेक्शन है तकरीबन? 35 से 40 हज़ार कनेक्शन आ रही है हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, ये जो समस्या है कैसे खत्म किया जा सकता है इसको? इसमें प्रक्रिया में 2 साल पहले आया था कि 2 फीडर, एक खजूरी फीडर में अतिरिक्त 5 किलोमीटर की लाइन बना के खजूरी फीडर की लाइन को रोड को कम किया जाएगा। बलकुड़िया फीडर में भी आया था 5 किलोमीटर की लंबी लाइन बना करके बलकुड़िया फीडर को भी डिवाइड किया जाएगा। बलकुड़िया फीडर में संजोग की बात है कि तार तो हला, लेकिन तार अभी तक नहीं खींचा गया, न ही फीडर का काम हुआ। जब काम नहीं होगा तो फिर जर्जर स्थिति रहेगी, जिससे अधिकारी कर्मचारी हम लोगों को भी डांट सुनना पड़ता है, लोगों की बात सुननी पड़ती है, हम लोग भी परेशान हैं। लेकिन हम लोगों की जो कैपेसिटी में रहेगी वही तो होगा। अच्छा, लोग कहते हैं कि पहले मोती पाकड़ से आता था तो लोग समस्या बताते थे कि मोती पाकड़ का लाइट बहुत ज़्यादा जर्जर हो गया है, लेकिन अब तो यहाँ पे तरीन हो गया है, क्रोमी पट्टी हो गया है और यहाँ की लाइट
तकरीबन बहुत करीब में है और तार बिल्कुल नया है, पोल नया है, काफ़ी पैसा इस पर लाखों करोड़ों रुपये खर्चा किए गए हैं, फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत आगे क्यों हो रही है? जैसे हम उदाहरण के तौर पे आपको बता रहे हैं कि गाड़ी है तो उसके इंजन, रेडिएटर, चक्का सब कुछ मिला के गाड़ी ओके होती है, सही सुचारू रूप से चलती है। तो हमारा राजा पाकड़ से चलता था, 35 की लाइन लंबी 72 किलोमीटर पड़ता था, इसलिए फाल्ट होता था, बनाने में हम लोग को दिक्कत होती थी, 6 घंटा 8 घंटा लाइन डिस्टर्ब होता था, ठीक है। तो वो समस्या तो अब निजात हुआ, लेकिन ओवरलोड की वजह से फिर भी वो समस्या है कि आए दिन तार गिर रहा है ओवरलोड की वजह से। जब तक तार बदला नहीं जाएगा या फीडर अतिरिक्त लगाया नहीं जाएगा तब तक ये समस्या रहेगी। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं इस समस्या को लेकर के। तो नेताओं के द्वारा या फिर बीजेपी की सरकार है, इनके विधायक या सांसद के द्वारा कभी इस तरीके से आश्वासन दिया गया या फिर आप उनके द्वारा शिकायत कभी किया गया है आपके अधिकारी द्वारा? अधिकारी से हम लोग बार बार भी बात किए हैं, वो लोग भी आश्वासन दिए हैं, लेकिन जिसकी जो कैपेसिटी है उसी के हिसाब से वो काम कर सकता है। हमारा कैपेसिटी नहीं है, हमारा काम लाइन चला सकते हैं, अपने अधिकारी से अवगत करा सकते हैं। अब इसके विषय में ज़्यादा दिक्कत है तो जनप्रतिनिधि लोगों को भी उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, अधिकारी लोगों को भी। अच्छा, अभी इस वक्त जो यहाँ के विधायक हैं, वर्तमान विधायक राष्ट्रीय पार्टी की, वो अपने फेसबुक वगैरह पे वायरल किए हुए थे कि ट्रांसफार्मर लगाया गया है और नया कनेक्शन इसमें जोड़ा गया है, ये सारी चीज़ें। तो वो तो दिखा रहे हैं कि हमने कार्य किया है, काफ़ी ज़्यादा कार्य किया है, ट्रांसफार्मर लगवाया है, तो इससे क्या समस्या नहीं कुछ खत्म होगा? आपसे बताया कि एक चीज़ उसके लिए अतिरिक्त नहीं है कि ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए तो सप्लाई सही से चले, ठीक है। उसके लिए तार भी सही होना चाहिए, लाइन भी सही होनी चाहिए, ट्रांसफार्मर भी सही होना चाहिए, उसके फीडर भी सही होना चाहिए। जब सब कुछ सही रहेगा तभी सप्लाई सुचारू रूप से चलेगी। जी, आपने इनकी बात सुन लिया कि इन्होंने साफ बताया कि यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, और इन्होंने एक बात और बताया कि कितना हो, जितना रात आधी रात हो, 2 बजे 1 बजे 12 बजे जब भी लाइट डिस्टर्ब होती है तो यहाँ के लाइनमैन जाकर के तार को जोड़ते हैं और उसी रात को जाकर के अपनी नींद को कुर्बान करके जाकर के तार को जोड़ करके लाइट लोगों तक पहुँचाते हैं। लेकिन जहाँ से जो सबसे मेन कमी है वो कमी है हमारे जनप्रतिनिधियों की, यानी हमारे सत्ता में बैठे हुए नेताओं की, जो अभी तक इसको सही नहीं करा पाए, क्योंकि यहाँ की कैपेसिटी जो है वो बहुत कम है और यहाँ से जो कनेक्शन निकलता है वो बहुत ज़्यादा है, यानी 40 से 45 हज़ार के करीब कनेक्शन यहाँ से निकलता है, जो काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसके लिए एक और कहा जाए तो एक और बिजली हाउस की ज़रूरत है जो इसको पूरा कर सके, वरना लोगों की समस्या ऐसे ही बनी रहेगी और सरकार अपने घरों के अंदर बैठ करके और AC का हवा खाते रहेंगे और अपने पर्सनल लाइन से तो लुत्फ उठाते रहेंगे, लेकिन आम जनता, आम लोगों को ये समस्या हमेशा बनी रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ राष्ट्र मिल्ला से कुशीनगर। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।